नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल यूपी उर्दू जीएस अकाडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैथ में हमने पिछली बार आपको औसत पढ़ाया था। तो औसत जब मैंने पढ़ाया था, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए थे और बेसिक प्रश्न हल करवाए थे। तो मैं इस बार आपको कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं, हर हाल में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न औसत के सवाल और प्रतिशत के प्रश्न, दोनों तरह के क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अक्सर पेपर में, पिछली बार पेपर में देखा गया है, कई पेपर में देखा गया है, ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं। तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आया हूं आपके सामने और बहुत ही आसानी से आपको बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चंस को हल करेंगे आप। औसत के क्वेश्चंस हैं, औसत चाल निकालने के, जो हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर मैथ का उसमें आता है क्वेश्चंस तो ये सवाल अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं। तो उस क्वेश्चंस को देख लीजिए आप कैसे हैं। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इलाहाबाद से बनारस गया। अब इलाहाबाद से बनारस गया या इलाहाबाद से दिल्ली गया या कहीं भी गया, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इलाहाबाद से बनारस गया और फिर बनारस से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बनारस से इलाहाबाद वापस आता है। तो सवाल पूछ रहा है कि आने जाने में मिलाकर व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी, यही तो हमें निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आदमी सोचता है कि कैसे हल करें, लेकिन इसको बहुत ही आसानी से हल करा जा सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अब चूंकि बेसिक बताना हम शुरू करेंगे तो फिर 6 महीना लग जाएगा पूरा जो है बेसिक बताने में, फिर एक एक क्वेश्चन बताने में। इसलिए जो एग्जाम में आते हैं जैसे प्रश्न, मैं उन्हीं प्रवृत्ति के सवाल लेकर आया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको आप फटाक से 2 सेकंड में कैसे हल कर दें। इसका 2 तरीका है हल करने का। पहला तरीका जो एकेडमिक में आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में कि समय बराबर क्या होता है, ये एकेडमिक वाला बता रहे हैं। इसके बाद दूसरा तरीका शॉर्टकट फॉर्म बताएंगे। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी तो दी नहीं गई है लेकिन चाल दी गई है, तो दूरी x मान लीजिए और चाल 40 किलोमीटर। ठीक, तो ये समय बराबर दूरी बटे चाल, x बटे 40 हो गया। एकेडमिक के हिसाब से हम बता रहे हैं, अभी शॉर्टकट फार्मूला इसके बाद हम बताएंगे। 2 तरीके हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो चूंकि वो इलाहाबाद से बनारस 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गया, आया भी बनारस से इलाहाबाद, दूरी वही है। आने का समय निकाल लीजिए, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल x बटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आया। अब कह रहा है कि आने जाने में मिलाकर व्यक्ति की औसत चाल क्या है, औसत चाल पूछ रहा है। तो अब देखिए, एकेडमिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसी तरह लगता है। अब कुल समय कितना हुआ, x/40 प्लस x/60। 60-40 का एलसीएम निकालते हैं। 60-40 का एलसीएम हो गया 120, तो ये 3x हो गया प्लस ये 2x हो गया, बराबर हो गया 5x बटा 120। 5 से काट देंगे ये, x बटा 24, x बटा 24। अब ये कुल समय हो गया, क्या कुल समय x बटा 24। और कुल दूरी क्या हो गई, दूरी आप x माने थे एक तरफ की इलाहाबाद से बनारस की, तो वो आता भी है तो x जाएगा और x आएगा, तो कुल दूरी हो गई 2x। x प्लस x बराबर 2x। अब जब कुल समय निकल आया और कुल दूरी निकल आई तो चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल पूछ रहा है। चाल बराबर दूरी बटा समय।
तो औसत चाल क्या होगा, औसत चाल क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना थी, 2x, 2x बटा x बटा 24, यही होगा। अब ऐसे गुणा कर दीजिए, तो 2x यानी 24 दूना 48x हो जाएगा, बटा dx इकन्नम x कट गया, बचा कितना, 48 बचा, 48 किलोमीटर। ये आपकी दूरी निकल आई। यही पूछ रहा है औसत चाल, तो चाल निकल आया, सॉरी चाल, ये चाल निकल आया आपका। ये एकेडमिक के हिसाब से हमने लगाया है। अब एकेडमिक के हिसाब से जब लगाएंगे तो ऐसे ही लगेगा, लेकिन अगर आप ये सोचें कि हम 2 सेकंड में कैसे इसको हल करें, तो इसका फार्मूला ये है, देखिए। अब इसमें हमने क्या किया एकेडमिक के हिसाब से, एकेडमिक के हिसाब से हमने समय निकाल लिया दोनों का, दोनों समय जोड़ दिया, कुल समय निकल आया, और कुल दूरी आपको x और x 2x मिल गई। तो अब कुल औसत चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो कुल दूरी बटा कुल समय हमने वही निकाल दिया, 48 किलोमीटर आ गया। लेकिन हम सेकंडों में इसको कैसे हल करें, देखिए। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि दूरी समान हो, दूरी समान हो, चाल भले ही अलग अलग हो लेकिन दूरी समान हो। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इलाहाबाद से बनारस गया। अब वो बनारस से इलाहाबाद आएगा तो दूरी समान ही है ना, इलाहाबाद टू बनारस, बनारस टू इलाहाबाद, तो दूरी समान है। तो 40 किलोमीटर घंटे की चाल से इलाहाबाद से बनारस गया, और फिर बनारस से इलाहाबाद आया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो इसमें जब दूरी समान हो तो एक फार्मूला है 2ab अपान a प्लस b, ये शॉर्टकट फार्मूला है। 2 गुणे 40 गुणे 60 बटा 40 प्लस 60, बस 40 दूना 80, 8 छक 48, 48 हो गया, 4800, 6 चौक 24 दूना 4800 हो गया, 60 40 100 हो गया, ये कट गया दोनों, आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल चाल पूछ रहा है, औसत चाल निकल आया। इसी फार्मूले से मात्र मुझे 1 सेकेंड लगा होगा, मुश्किल से 2 सेकेंड। तो अब ये बढ़िया है, ये एकेडमिक वाला। कोचिंग लोग इसीलिए करते हैं कि हमको शॉर्टकट फार्मूला चाहिए, हमको एकेडमिक वाला नहीं चाहिए जिसमें 15 मिनट लगता है, हमको ये शॉर्टकट फार्मूला चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आप जो है एकेडमिक वाला इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी जो है कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, उत्तर गलत हो जाता है। तो ये है इसका तरीका। अब इसी में एक एग्जांपल इसका और हम दे दें। इसी में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इलाहाबाद से मुंबई जाता है, और 60 नहीं, ये हम बदल देते हैं 120 कर देते हैं, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से फिर मुंबई से इलाहाबाद आता है, मुंबई से इलाहाबाद आता है। तो इलाहाबाद से मुंबई गया, फिर मुंबई से इलाहाबाद आया, दूरी समान है ना, चाल भले ही अलग हो सकते हैं लेकिन दूरी समान है। तो ऐसे में आप 2ab अपान a प्लस b बराबर 2 गुणे 80 गुणे 120 बटा 80 प्लस 120 बराबर 12 96, 96 दूना 1920 आया। ये गुणा करके देख लें, 8 दूनी 16 160, 12 8 96, 96 दूना 2 6 12 2 हाथ से ले 2 18 19 1920 बटा 120 और 80 कितना होता है, 200 होता है। ये कट गया, ये कट गया, कितना बचा 192 बटा 20, 20 से काट दीजिए, 20 नौया 180, 20 नौया 180 बचा 12, 10 बढ़ाइए 120, 20 छक्का 120, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल आपका आ गया, समझ गए आप।
यहाँ गुणा करना है इनको, 2ab है ना, इसलिए गुणा करना है। 12 8 96, 96 सो ये हो गया, और 96 दूना 19 200 होगा, तो ये 96 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए आप? मैं आपको ये शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूँ, बस कैलकुलेशन करना आपकी जिम्मेदारी है। कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे? तो आप ये छोटा सा फार्मूला देख लिए। अब ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं, इसलिए ऐसे सवाल हम बता रहे हैं आपको। अब हम प्रतिशत का सवाल आपको बताएंगे। बेसिक नॉलेज सबको होगा, एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये हम आपको बताना चाहते हैं। प्रतिशत के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। प्रतिशत के प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं ये हम आपको बताएंगे। हाँ साथियों, तो मैं बता रहा था कि प्रतिशत में आपको सवाल बताएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर देखा गया है 100% एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ऐसे सवाल, प्रतिशत परिवर्तन का ये सवाल है। प्रतिशत परिवर्तन, देखिए कैसे सवाल आते हैं। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, इसके बावजूद एक व्यक्ति ने अपने खपत में 20% की वृद्धि कर दी, 20% बढ़ा दिया अपने खपत में, तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब बताइए, अगर इसका शॉर्टकट फार्मूला आपको नहीं पता है तो कैसे लगाएंगे? एकेडमिक के हिसाब से लगाएंगे 10 मिनट में। तो मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला बताने के लिए ही ऐसे सवाल बता रहा हूं जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। देखिए, चावल के मूल्य 25% की वृद्धि हो गई, इसके बावजूद व्यक्ति ने 20% बढ़ा दिया खपत अपना, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसका छोटा सा फार्मूला है x प्लस वाई प्लस XY/100। बस इसी से आपका उत्तर आ जाएगा, ज्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। देखिए, %25 प्लस y है 20% प्लस 25 गुणे 20/100, यही आपको हल करना है। तो 25 प्लस 20 प्लस ये कट गया, 2 पंचे 10, 5 25 प्लस 5 बराबर 20, 20 40, 5 45, 5 50, 50% की खर्च में उसके 50% की वृद्धि हुई। तो ये सेकंडों में लगाने वाला सवाल है ये सब, इसीलिए ये ऐसे सवाल मैं आपको बता रहा हूं जैसे पेपर में पूछे जाते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, यहां पर है, ये भी समझ लीजिए, बहुत मामूली सा अंतर है, मगर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा नहीं समझेंगे तो। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, इसके बावजूद व्यक्ति ने अपने खपत में यहाँ है कि 20% बढ़ा दिया। अगर हम कह देते कि यहाँ 10% जब वृद्धि हुई मूल्य में तो व्यक्ति ने 10% घटा दिया, 10% घटा दिया अपने खपत में। घटाया इसलिए उसने कि उसका खर्चा एडजस्ट हो सके, 10% घटा दिया। तो बताइए खर्च में कितने % की वृद्धि या हानि हुई? अब सेम इस सवाल का भी सूत्र यही है, सेकंडों में लगाने वाला सूत्र यही है, लेकिन यहाँ y में प्लस माइनस कर देंगे। मतलब मेरा ये है कि सूत्र ये रखेंगे, देखिए सूत्र ये रखेंगे, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई को माइनस में कर देंगे बटा 100। फॉर्मूला वही है, लेकिन जब घटा देगा तो y माइनस में रहेगा, जब बढ़ा देगा तो माइनस नहीं रहेगा। जब घटा देगा तो y माइनस में रहेगा। इसको हल करते हैं, देखिए 25 प्लस 10 प्लस 25 गुणे -10 बटा 100।
देखिए 25 प्लस 10, 25 दहाइयम 250। अब चूंकि माइनस है तो माइनस 250 हो जाएगा, माइनस 250। ये बटा 100 लगा हुआ है, ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 50 25। ये कितना हो गया, 25 प्लस 10 माइनस 5/2। बस एलसीएम 2 ही हो गया सबका। तो 50 प्लस 20 माइनस 5 बराबर 50 20 70, 70 में से 5 घट गया 65 बचा, बटा 2। अब 2 से 65 काटेंगे जब तो 32.5% आएगा, 32.5%। ठीक है, समझ गए आप। तो फार्मूला हम आपको बता रहे हैं सेकंडों में लगाने का यही है। तो प्रतिशत परिवर्तन का जब भी सवाल आए तो फार्मूला आप यही यूज करें, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100। और जब भी औसत चाल का वहां पर आए, औसत चाल निकालने के लिए, तब फार्मूला xy 2xy अपान एक्स प्लस वाई, ये हमने अभी जो बताया था 2xy अपान एक्स प्लस वाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मुझे उम्मीद है आपने पूरा वीडियो देखा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, यूपी उर्दू जीएस अकेडमी। धन्यवाद।